सबको जय यीशु। हम सभी लोग आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं। क्रिसमस का अवधि में हम समय बिता रहे। यीशु का जन्म पर्व मनाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो इन दिनों में हम प्रभु मसीह का क्रिसमस का याद हमारे मन में घूम रहे हैं। तो इसी वक्त क्रिसमस के विषय में कुछ सोचना, कुछ समझना, प्रभु के वचनों के विषय में कुछ सोच विचार करना उचित बात है, क्योंकि बाहरी रूप से त्योहार मनाने से ज़्यादा आत्मीय रूप से प्रभु का आशीष पाना, प्रभु के विषय में, यीशु के विषय में जो क्रिसमस का केंद्र है उसके विषय में हम सोचे बिना, उसे कुछ गुण पुण्य हम अपनाए बिना ये त्योहार मनाएंगे तो क्रिसमस का कोई मतलब नहीं है। क्रिसमस हमें एक नया भाव प्रदान करना चाहिए, नहीं तो बाकी सब त्योहार जैसे हम बाहरी रूप से ये क्रिसमस मनाते जाएंगे तो हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक नयापन नहीं होगा। आइए हम आज के इस दिन में प्रभु का वचन मनन करेंगे। लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वचन संज्ञा 4 और 5 में इस तरह हम पढ़ते हैं। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नासरत से यहूदिया में दाऊद के नगर बेथलेहम गया, जिससे वह अपने गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। यूसुफ अपने धर्म पत्नी मरियम के साथ मिलकर नासरत से, जहाँ उन लोग रहा करता था, जाते हैं यहूदिया के बेथलेहम की ओर, ताकि जनगणना के समय में अपना नाम दोबारा लिखवाए, पंजीकरण करे। इधर एक स्पेशल, एक विशेष शब्द हम पढ़ते हैं, बेथलेहम। बेथलेहम ये शब्द हम काफ़ी बार सुनते हैं क्रिसमस में, विशेषकर कैरोल का कई गाना में हम ये बेथलेहम शब्द सुनते हैं। और ये गाना हम गाते हैं बहुत खुशी के साथ, नाचते हुए, जश्न मनाते हुए। ये गाना गाते समय बेथलेहम का नाम बार बार आते हैं। एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग हमको देता है, बहुत खुशी का, एक आनंद का माहौल की ओर ले जाता है ये शब्द बेथलेहम, जहाँ यीशु का जन्म हुआ था। लेकिन बेथलेहम और बेथलेहम की ओर माँ मरियम यूसुफ का सफ़र उतना आनंदमय नहीं था। बहुत दुख भरा हुआ, संकट भरा हुआ, अनिश्चित परिस्थितियों से भरा हुआ समय था, और असुविधाजनक परिस्थिति भी था, क्योंकि जहाँ उन लोग पहुँच गए थे वहाँ हम अनजान जगह थे, उनका जान पहचान का कोई वहाँ नहीं थे, उनको मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आए। तो कैसे जन्म हुआ, कहाँ हुआ, सब हम जानते हैं। वहाँ माँ मरियम का गर्भपीड़ा पूरी हुई और कहीं ढूंढने पर एक सही जगह नहीं मिला, तो गौशाला में मरियम अपने पुत्र यीशु को जन्म दिया। असुविधाओं का परिस्थिति में, दुख तकलीफों से भरा हुआ परिस्थिति में, मदद के लिए आसपास में कोई नहीं, खबर देने के लिए, मदद मांगने के लिए जान पहचान का या रिश्तेदार ऐसा कोई नहीं। इस तरीके से मरियम यूसुफ पिता सहते हुए वो परिस्थिति को सामना किया। इतना ही नहीं, जहाँ उन लोग रहते हैं गलीलिया के नासरत से लेकर यहूदा के बेथलेहम तक करीबन 170 किलोमीटर है, माने पैदल जाएगा तो 4 दिन का सफ़र। कितना दुख का, तकलीफ का सफ़र होगी।
इतना ही नहीं, मरियम गर्भवती भी थी तो उनका तकलीफ का गहराई को और गहरा कर दिया। देखो हमारे जीवन में भी हर तरह का सब्र होता है इस जिंदगी में। ये जीवन भी एक सफ़र है। क्या हम उसके बीच में हताश निराश हो जाते हैं जब प्रतिकूल परिस्थितियों को सामना करते समय? यहाँ मरियम यूसुफ पिता देखिए, बिना शिकायत, बिना हल्ला करते हुए आगे बढ़ता है। मरियम सहयोग देती है निशब्द होते हुए। दोनों के बीच में किसी तरह का उल्टा जवाब हम नहीं देखते हैं। दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हम नहीं देखते हैं। यूसुफ पिता मरियम के बीच में किसी तरह का गाली गलौज नहीं देखते हैं। एक दूसरे के ऊपर अभियोग लगाने का मनोभाव वहाँ प्रकट नहीं होता है। जहाँ जहाँ प्रभु ने जाने दिया, जाने के लिए बोला, वहाँ हम यूसुफ जाते हैं, अपने पत्नी को लेकर मरियम जाती है। मरियम उल्टा जवाब नहीं देती है, सहयोग करती है, सहमत देती है। इस परिस्थिति में विशेषकर बेथलेहम की ओर सफ़र और बेथलेहम पहुंच गया उसी वक्त, ये दोनों समय में यूसुफ पिता मरियम का मनोभाव से हमको बहुत कुछ सीखने का है। देखिए प्यारे भाई और बहनों, इस सफ़र में माँ मरियम यूसुफ पिता का मनोभाव प्रतिकूल परिस्थितियों को, जटिल कठिन परिस्थितियों को मरियम यूसुफ पिता मिलके धैर्य के साथ सामना किया, सहनशीलता के साथ इस परिस्थितियों को सामना किया। यहाँ धैर्य का अर्थ क्या है? धैर्य मतलब ये नहीं समझना कि कोई प्रतियोगी हमारे खिलाफ आ गया, हम हिम्मत के साथ वो प्रतियोगी को सामना किया, गाली देने वालों को हम गाली देकर सामना किया, मारने के लिए आया व्यक्ति को हम भी मारते हुए सामना किया, या कोई कुत्ता हमको काटने के लिए आया, हम हिम्मत के साथ उसको सामना किया। ये नहीं धैर्य। ये धैर्य का आध्यात्मिक पुण्य है। इसका अर्थ यही है, प्रतिदिन का प्रतिकूल परिस्थितियों को आत्मीय विश्वास के साथ ईश्वर पर भरोसा रखते हुए सामना करना, इसी को धैर्य या सहनशीलता कहा जाता है। कलीसिया हमें यही सिखाते हैं। हो सकता है एक हिम्मत वाला आदमी अपने जीवन का हर प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने बाहुबल के साथ, संपन्नता के साथ, अनुभव के साथ सामना करते होंगे और सफल भी होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अपने प्रतिदिन का जीवन में जो असफलताएं होती है, जो प्रतिकूल परिस्थिति होते हैं, कि उसको सामना कर पाए। काफ़ी लोग ऐसे नहीं है, उन लोग अपना प्रतिदिन का प्रतिकूल परिस्थितियों को सामना नहीं कर पा रहे। निराशाजनक परिस्थितियों को, डराने वाले परिस्थितियों को, समस्याओं को वे पार नहीं कर पा रहे, वे सामना नहीं कर पा रहे। ये आत्मीय जीवन का एक बल है, धैर्य या सहनशीलता। देखो यहाँ यूसुफ पिता और माँ मरियम पढ़े लिखे नहीं थे, उतना अनुभवी नहीं थे कि वे बड़े बड़े समस्याओं को सामना कर सके। छोटे परिवार के लोग, अनपढ़ लोग थे, इतना दुनियादारी अनुभव कम थे। फिर भी माँ मरियम यूसुफ पिता ईश्वर द्वारा दिया गया वो उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से पालन करते हैं। मुश्किलों के बीच में भी, समस्याओं के बीच में भी, असुविधाओं के बीच में भी, क्योंकि माँ मरियम को, यूसुफ पिता को पवित्र आत्मा का वो धैर्य की कृपा मिली। हमको भी चाहिए अपना प्रतिदिन का प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते समय इसको सामना करने का माना एक बल, नहीं तो हम भी हर जाएगा, मर जाएगा अपने जीवन में। माँ मरियम यूसुफ पिता ये प्रतिकूल परिस्थितियों में, दुख तकलीफों के बीच में कभी उल्टा नहीं बोला, उल्टा नहीं सोचा। यूसुफ पिता नहीं बोलते हैं इसके साथ अगर शादी नहीं होता तो मेरी जिंदगी इस तरह के मुश्किल में नहीं पड़ता। अभी देखो इसको भी देखभाल करना पड़ता है, उसके बच्चों को भी देखभाल करना पड़ता है, इसको घर ढूंढना पड़ता है। यूसुफ पिता इसी तरह का सोच मन में आने नहीं देता है। आएगा तो भी मरियम को नहीं बोलते हैं। हमारे परिवार में क्या होता है,
परिवार का कोई जीवन साथी कोई समस्या में पड़ गया तो दूसरा उसके ऊपर अभियोग लगाते हैं। उसके साथ सहयोग देने के बजाय, उसको सपोर्ट देने के बजाय, उनका दुख में तकलीफ में उसको सहारा बनने के बजाय अपने ऊपर अपने को कोसता है, उनको भी कोस देता है और सारा अभियोग उनके ऊपर रख देता है। यही कारण है कि हमको सहनशीलता का वो पुण्य नहीं है, धैर्य का ये पुण्य हमारे जीवन में हम अपनाया नहीं है। और साथ साथ प्रभु पर हम भरोसा नहीं रखे हैं, प्रभु के कृपाओं पर विश्वास हम नहीं कर पाते हैं। प्रभु पर भरोसा रखते हुए इसलिए मरियम यूसुफ पिता आगे बढ़ता है, क्योंकि मरियम और यूसुफ पिता को प्रभु ने अलग अलग समय में बोला, मरियम डरिए नहीं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वचन संज्ञा 30 में हम इस तरह पढ़ते हैं, मरियम डरिए नहीं, आपका जो गर्भ है पवित्र आत्मा से है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वचन संज्ञा 20 में हम इस तरह पढ़ते हैं, यूसुफ पिता को बुलाकर प्रभु कहता है, यूसुफ दाऊद के पुत्र नींद से उठो, अपने पत्नी को स्वीकार करो, क्योंकि उसका गर्भ पवित्र आत्मा से है, डरिए नहीं। यूसुफ पिता से भी प्रभु कहता है डरिए नहीं, मरियम से भी कहता है डरिए नहीं। इसका मतलब क्या है? प्रभु उनके साथ है। ईश्वर के लिए इनको मां मरियम को यूसुफ पिता का चुन लिया है तो जीवन भर प्रभु उनके साथ होंगे। मां मरियम को यूसुफ पिता को ये बल था, ये विश्वास था कि प्रभु हमारे साथ है तो हम आगे बढ़ेंगे, समस्या तो होंगे लेकिन प्रभु हमारे साथ देते हैं। ये भी हमको याद रखना है प्यारे भाई और बहनों। ये तो सच है प्रभु ने इनको चुना है, लेकिन आगे का समस्याओं को प्रभु ने अलग नहीं किया। उनका सफर में, उनके रास्ते में जो समस्या होना चाहिए वैसा ही रहा। ऐसा नहीं कि ईश्वर ने चुन लिया भक्तों को, ईश्वर द्वारा चुन लिया भक्तों के जीवन में समस्या बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। देखो यीशु का जीवन, ईश्वर ने खुद अपने पुत्र को दुनिया में भेजा, लेकिन यीशु के चारों तरफ समस्या ही समस्या थी। लेकिन यीशु आत्मीय धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ, विश्वास भरोसे के साथ वो समस्याओं को सामना किया। मां मरियम यूसुफ पिता ये कभी नहीं सोचा, अरे ईश्वर ने हमको चुना है तो इतना समस्याओं को, जटिल कठिन परिस्थितियों को सामना करने के लिए क्यों हमको दिया। मरियम ऐसा नहीं सोचती है, बल्कि विश्वास के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन बाद में मरियम यूसुफ पिता वो महिमा को देखते हैं पुत्र यीशु के रूप में। हाँ प्यारे भाई और बहनों, माता पिता, हमारे जीवन में, प्रतिदिन का जीवन में समस्याओं को हमको सामना करना पड़ेगा। हमको भी बेथलेहम की ओर सफर करना पड़ेगा, जो हमारा इच्छा के अनुसार शायद नहीं होगी। हमारी इच्छा और कुछ होंगे, लेकिन ईश्वर की योजना उससे और अलग होंगे। ईश्वर जो चाहता है वो हमको करना पड़ेगा, वो जगह में हमको जाना पड़ेगा, वो रिश्ते में हमको जीना पड़ेगा, वो जीवन हमको जीना पड़ेगा। हो सकता है वो थोड़ा मुश्किलों का होगा, समस्याओं का होगा, लेकिन उसको देखते हुए ये कभी नहीं सोचना है कि मेरा समस्या बड़ा है। नहीं, ऐसा कहा जाता है, ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, बल्कि खुदा से ये कह दो, बल्कि मुश्किलों से ये कह दो मेरा खुदा बड़ा है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने, निराशाजनक परिस्थितियों के सामने, असुविधाजनक परिस्थितियों के बीच में ये विश्वास होना है, मेरे प्रभु मेरे साथ है। संत पौलुस ने क्या बोला? उन्होंने कहा ईश्वर मेरे साथ है। दाऊद राजा ने क्या कहा? ईश्वर मेरे साथ है। पुराने विधान से लेकर अलग अलग लोगों का जिंदगी हम देखेंगे तो ये मनोभाव, ये आत्मीय धैर्य हम देख सकते हैं। सबसे पहले इब्राहिम, प्रभु ने अपना संबंधता से अलग करते हुए
खाली हाथ कानान देश में भेजा। जाते समय इनका हाथ में कुछ भी नहीं था, समस्याओं को सामना करना पड़ा, परदेश में रहना पड़ा, जीना पड़ा, लेकिन प्रभु पर भरोसा रखते हुए धैर्य के साथ, सहन शक्ति के साथ आगे बढ़ता है, वह जीता है। वहां के लोगों के लिए उत्तम नमूना बन जाते हैं। ईश्वर का आज्ञाकारी विश्वासमय पुत्र बनकर इब्राहिम वहां जीता है। बाद में समय के हिसाब से प्रभु ने वापस बुलाता है इब्राहिम को, तो हम देखते हैं जितने उन्होंने घर में कमाए थे उससे दुगुना कर दिया। जब कानान देश से इब्राहिम को प्रभु ने उनको बुलाया तो प्रभु उनका साथ दिया। जाते समय काली था हाथ, मुश्किलों के बीच में कभी नहीं सोचा अरे प्रभु के बुलाहट के सामने मैं तो ना बोलना चाहिए था, ऐसा तो ये मुश्किलों को सामना नहीं करना पड़ता। बाद में मूसा, योशुआ, योसेफ, याकूब जैसे लोगों को देखो, ईश्वर द्वारा चुने गए लोग थे, लेकिन प्रभु का वो उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए बहुत सारे समस्याओं को सामना करना पड़ा, लेकिन उन लोग प्रभु पर पूरा पूरा भरोसा रखा, मुश्किलों के बीच में निराश नहीं हुए। हम भी कृपा मांगेंगे इस क्रिसमस में। निराशाजनक परिस्थितियां होंगे, असुविधाजनक परिस्थितियों के बीच में आपको जीना पड़ेगा। हो सकता है आपका असुविधाजनक परिस्थिति, आपका निराशाजनक परिस्थिति आपका घर में होंगे, आपका जीवन साथी की तरफ से होंगे, आपके बच्चों की तरफ से होंगे, आपके माता पिता की तरफ से होंगे, या जहां आप लोग काम करते हैं, सेवा करते हैं, वहां के परिस्थिति ऐसे होंगे। लेकिन हमेशा याद रखना प्रभु हमारे पास है, प्रभु मेरे साथ है। ईश्वर ने हमको दुनिया में बुलाया है तो ये पूरा जिंदगी जीने के लिए प्रभु हमको सामर्थ्य दे देगा। शिष्यगण जब यीशु के साथ सफर कर रहे थे, नाव में सफर कर रहे थे, तो आंधी तूफान आई, तो शिष्यगण चिल्लाया हम मरने वाले हैं, हमें बचाइए। तब भी यीशु वहां तकिया लगाकर सो रहा था, क्योंकि यीशु को मालूम था कि मेरा जिंदगी फालतू ये दुनिया में जीने के लिए नहीं, मरने के लिए नहीं, मेरा मृत्यु केवल ये पानी में डूबकर होने के लिए नहीं। ईश्वर की एक उत्तम योजना है, वही योजना पूरा होने तक मेरा जिंदगी बर्बाद नहीं होगा, चाहे भले ही थोड़ा दुख तकलीफ सहना ही पड़े। ऐसा ही विश्वास कीजिए प्यारे भाई और बहनों, हमारा जिंदगी फालतू नहीं होंगे, क्योंकि हमको फालतू जीवन जीने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया है। इसलिए धैर्य के साथ आगे बढ़ना, निराश होते हुए जीवन नहीं जीना चाहिए। निराश क्यों होता है? जब हमको भरोसा नहीं होता है, प्रभु पर भरोसा कदम हो जाता है, प्रभु पर विश्वास कम हो जाता है, तब ज़्यादा हम निराश हो जाते हैं। हमसे ज़्यादा तकलीफ और परेशानी संतों को मिला, मरियम को मिला, यूसुफ को मिला, यीशु को मिला, लेकिन कभी निराश होते हुए हम नहीं देखते हैं। संतों के जीवन में देखो, मृत्यु को भी उन लोग सामना किया, लेकिन निराश हताश नहीं होते हैं। सहने के लिए धैर्य उनको मिला। संत अल्फोंसा केवल अपने बीमारी से केवल नहीं, संत अल्फोंसा अपने जीवन भर मृत्यु तक कई प्रकार की बीमारियों से पीड़ित थी, लेकिन हताश निराश नहीं थी। संत अल्फोंसा को इतना ज्यादा धैर्य मिला कि उन्होंने दूसरे के बिशप स्वामी जी बीमार था तो प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मैं ऑलरेडी बीमार हूं, बल्कि वो बिशप स्वामी जी की बीमारी को मुझे दीजिए, ताकि बिशप जल्दी चंगे हो जाए और कलीसिया की सेवा करे। देखो, अपने बीमारी को सहने का केवल हिम्मत नहीं, दूसरों का बीमारी को भी सहने का हिम्मत, धैर्य अल्फोंसा को मिला। देखो, वो धैर्य आत्मीय जीवन का धैर्य है। दुनिया के प्रतिकूल परिस्थितियों को सामना करने का आत्मीय जीवन का प्रतिदिन का एक पुण्य है, एक शक्ति है। हम प्रभु से प्रार्थना करें, संत लोग जैसा, मां मरियम, यूसुफ पिता जैसे हम भी अपने प्रतिदिन का जीवन में हिम्मत के साथ, भरोसे के साथ, प्रभु पर भरोसा रखते हुए
धैर्य के साथ प्रतिदिन का समस्याओं को, जटिल कठिन परिस्थितियों को सामना करने का शक्ति हमको मिले। ऐसा है तो ये क्रिसमस हम सही अर्थ के साथ मना सकेंगे। तो मेरे ज़िंदगी को देखते हुए दूसरे लोग भी हिम्मत अपनाएंगे, नहीं तो हमारा हार माना गया ज़िंदगी को देखते हुए, निराशाजनक जीवन को देखते हुए दूसरे लोग भी हताश होंगे, निराश होंगे। इसलिए हम जीवन का प्रत्येक परिस्थिति हमें निराश ना करने दे, बल्कि हमको आगे बढ़ने का शक्ति प्रदान करे। उसी के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें और ये क्रिसमस हम वह धैर्य के साथ, भरोसे के साथ हम मनाए। क्रिसमस तो हम पक्का मनाएंगे, लेकिन याद रखना शायद ये समस्या वैसा ही रहेगा, वैसा ही रहेगा। ईश्वर ने चुना था माँ मरियम को, यूसुफ पिता को, फिर भी ईश्वर ने बेथलेहम की और सफर के बीच में समस्याओं को नहीं हटाया। 2 साल के बाद फिर हम देखते हैं यूसुफ पिता मरियम को लेकर मिस्र देश चला गया। कारण यही था, हेरोद बच्चा को मारना चाहा। देखो वहां ईश्वर हेरोद को नहीं मारा, नहीं मारा, बल्कि यूसुफ से कहा अपने पत्नी और बच्चे को लेकर मिस्र देश से भाग जाओ। देखा प्रभु का तरीका ऐसा भी है। लेकिन वहां परीक्षा लिया गया, वो परीक्षा में सफल हो गया मरियम और यूसुफ। प्रभु ने इस्राएल को चुना था, चमत्कार तरीके से इस्राएल को प्रभु ने चुना था, बचाया था। लेकिन 40 साल सफर में प्रभु वो चमत्कार दोबारा नहीं दिखाया। लेकिन याद रखना, प्रभु उनके साथ साथ चलते हुए उनको हिम्मत दे दिया, धैर्य दिलाया, और काफ़ी समय उन लोग वही धैर्य के साथ प्रभु के साथ चलते हुए जीवन का प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किया। शत्रु राष्ट्र के, शत्रु जनता के खिलाफ युद्ध किया, संख्या कम होते हुए भी, क्योंकि उनका बल ही था कि प्रभु हमारे साथ है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम भी पीछे नहीं हैं, हम भी इस्राएल के समान बराबर जीवन जी रहे हैं। माँ मरियम यूसुफ पिता के जैसे बराबर जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में भी समस्याएं हैं। कल क्या होगा हम नहीं जानते, कल मेरे साथ क्या घटना घटित होगी हम नहीं जानते। लेकिन एक विश्वास है, प्रभु हमारे साथ है। जिसने हमको जीवन दिया है वो प्रभु हमको हिम्मत हारने नहीं देगा, फालतू मरने नहीं देगा, हमको जीने देगा। इसलिए दाऊद राजा कहता है, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम जीते रहेंगे, जीते हुए दिखाएंगे मुश्किलों के बीच में। मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, वो मेरे साथ है। सबको प्रभु मसीह का आशीष मिले। क्रिसमस का खुशी और आनंद आपके दुख के तकलीफों के बीच में भी आप अनुभव करें। प्रभु आपको आशीर्वाद दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।